नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। भारत होम्योपैथी में जब पेशेंट ओपीडी विजिट करते हैं या कमेंट सेक्शन की हम बात करें तो कई पेशेंट का एक सवाल आता है, हमें कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, पूरे 10 फल बताने वाला हूं जो आप खा सकते हैं, क्योंकि किडनी रोगियों की डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसे में किडनी रोगियों के मन में ये रहता है कि कहीं मैं कोई गलत चीज ना खा लूं जिसकी वजह से मेरा क्रिएटिनिन लेवल एकदम तेजी से ना बढ़ जाए। तो आज की इस वीडियो में 10 फल बताने वाला हूं, आप इन 10 फलों को खा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा हमारी किडनी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। हमारी किडनी हमारे शरीर से जो भी सभी टॉक्सिन्स हैं उन्हें यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, लेकिन इसके साथ साथ वो हमारे शरीर में कई मिनरल्स के लेवल्स को भी मेंटेन करती है, पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करती है, सोडियम के लेवल को भी मेंटेन करती है और ऐसे ही बहुत काम करती है आपके शरीर में, इवन एसिड के लेवल को भी मेंटेन करती है। तो ये जानकारी आपके लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमें कुछ ऐसे फलों को भी अवॉइड करना होता है जो हमारे शरीर में पोटेशियम या फिर आपके शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ाते हों। लेकिन आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कौन से फल आप खा सकते हैं। अब जो फल हमें नहीं खाने थे वो तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन पैरामीटर पर हमें छोड़ने होते हैं। अब हमें ये समझ आ गया होगा कि हमें वो फल खाने जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो, एसिड की मात्रा कम हो। तो ऐसे में आप सबसे पहला फल जो खा सकते हैं वो है सेब। सेब के अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, शरीर में आई हुई सूजन को भी खत्म करती हैं। साथ ही साथ सेब के अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, सोडियम भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सेब किडनी रोगियों के लिए एक बहुत अच्छा फल बन जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो आपके बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम करने की क्षमता रखते हैं। तो आप सेब जरूर खाएं। सेकंड फ्रूट जो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं वो है पपाया यानी पपीता। पपीता के अंदर आपको पेपेन नाम का एंजाइम मिलता है। ये पेपेन नाम का एंजाइम आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप किडनी रोग से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही होती है, और वहीं अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा डबल हो जाती है। ऐसे में जब आप पपीता खाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो हेल्दी बनाए रखता है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो आपके शरीर में गंदगी ज़्यादा बनने नहीं देता और ईजिली एक्सक्रीट आउट करने में भी मदद करता है। तो पपीता आप डेली बेसिस पर खा सकते हैं। इसके अंदर भी पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है कंपैरेटिवली टू अदर फ्रूट्स। नंबर थर्ड फ्रूट जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है चीकू। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं यानी आपकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई है तो आपको चीकू का सेवन नहीं करना है। वहीं अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में चीकू आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। या फिर आप किडनी से संबंधित किसी भी समस्या को सफ़र कर रहे हैं तो चीकू आपके यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम से तो बचाता ही है, साथ ही साथ ये आपके क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को कम करने का भी काम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो आप चीकू को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। नंबर फोर्थ फूड जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है जामुन। जामुन भी आपके डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। ऐसे में जामुन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, तो आप जामुन को जरूर शामिल करें। पांचवा फल जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में वो है नाशपाती। नाशपाती के अंदर भी आपको फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम मिलती है, जिसकी वजह से ये आपके लिए किडनी फ्रेंडली फ्रूट बन जाता है। नाशपाती खाने से आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को भी अच्छा बनाए रखने का काम करती है। नंबर 6 फ्रूट जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं मस्क मेलन यानी खरबूज। खरबूज के अंदर भी आपको पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम मिलती है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और ये वाटरी फ्रूट्स में आता है, यानी इनके अंदर पानी की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है जो आपके यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसे में खरबूज को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और सातवां फल जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है वाटरमेलन यानी तरबूज। तरबूज के अंदर पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इसे डाययूरेटिक फ्रूट भी कहा जा सकता है। ये आपके यूरिन की अर्ज को बढ़ाता है, साथ ही साथ यूरिन फॉर्मेशन में भी मदद करता है। इसके साथ साथ तरबूज के अंदर भी आपको पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम मिलती है,
जो इसे आपके लिए किडनी फ्रेंडली फ्रूट भी बनाता है। तो आप तरबूज को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 8वां फल जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, अनार। अनार के अंदर भी पोटेशियम कम मिलता है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको कई ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी ओवरऑल किडनी हेल्थ और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप अनार खा सकते हैं। अनार खाते समय आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो अनार के बीज होते हैं वो आपको चबाने नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से किडनी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। तो आपको अनार के बीज नहीं खाने, आपको अनार के ऊपर जो रेड हिस्सा होता है, पल्प जो होता है, उसे ही खाना है। 9वां फल जो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं वो है अमरूद। अमरूद के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा कम होती है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो इसे आपके लिए बहुत अच्छा बनाता है, आपकी डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा बनाए रखता है। अमरूद के अंदर पोटेशियम और फास्फोरस कम होता है, तो इस वजह से ये किडनी फ्रेंडली फ्रूट भी है। यहाँ पर आप अमरूद तो खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको अमरूद के बीज नहीं खाने हैं, क्योंकि अमरूद की बीज की वजह से आपको किडनी स्टोन होने का खतरा बना रह सकता है। इसलिए आप अमरूद खाएं, लेकिन उसके बीजों को ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10वां फल जो किडनी रोगी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है आड़ू। आड़ू के अंदर भी आपको पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कम मिलती है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं तो आड़ू आपके लिए और अच्छा है, ये आपके यूरिन फ्लो को भी बढ़ाता है। तो ऐसे में आप इन 10 फलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरी होता है मात्रा का ख्याल रखना। आप डेली बेसिस पर 1 बाउल फ्रूट्स खा सकते हैं। छोटा बाउल लेना है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा कटोरा ले लें या बाउल ले लें, क्योंकि किडनी रोगियों की डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसे में अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस मात्रा में खाते हैं, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है, लेकिन अगर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है और आप इन फ्रूट्स को ही ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ेगी। एसिडिक फ्रूट्स खाएंगे तो एसिड की मात्रा बढ़ेगी। तो इसलिए मात्रा का खास ख्याल रखें। एक छोटा बाउल ही आपको फ्रूट डेली बेसिस पर कंज्यूम करने हैं, और अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी स्पेसिफिक फ्रूट को इंक्लूड करें, क्योंकि कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपकी मेडिसिन के साथ मैच नहीं खा रहे होते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक प्रॉपर कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।